I welcome all Class 6 students to Growth Public Schools YouTube channel. So, student, today we will discuss about the chapter number 4, and the chapter name is Kind of Plant and Their Functions. It means that today we will discuss about the टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी कि अलग अलग तरह के पौधे और उनके फंक्शंस के बारे में आज हम लोग उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले तीन वीडियो में मैंने क्लास 6 के चैप्टर 1, 2 और 3 के जो भी टॉपिक थे उस पर डिस्कस किया, वीडियो अपलोड किया, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसे जरूर देखा होगा और उससे जुड़ी हुई जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसे कॉपी में जरूर बनाया होगा। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है क्लास 6 का काइंड्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन, यानी प्लांट काइंड्स एंड देयर फंक्शन। तो ये हम लोग का अगला चैप्टर। तो एक बार ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 प्लांट काइंड एंड देयर फंक्शन, उनके प्रकार और उनके कार्य। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। प्लांट क्या होती है, आप जैसा कि पिछले चैप्टर में आपका सेकंड वाला चैप्टर भी प्लांट से जुड़ा हुआ था, तो उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें थी मैंने आप लोगों को बताया भी था। क्रीपर्स, क्लाइंबर, ये आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ जो भी इससे कुछ एडवांस नॉलेज होगा मैं इसमें आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एंड नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने रूट्स के बारे में पढ़ा था, फाइबर रूट्स और के बारे में पढ़ा था, टॉप रूट्स के बारे में पढ़ा था, टैप रूट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे कि उसके मॉडिफिकेशंस जो रूट्स होते हैं, रूट्स का मॉडिफाई करके क्या कौन सा जो फ्रूट्स हो रहा है, कौन सा जो है वेजिटेबल्स वगैरह तैयार होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यहाँ तक कि हम लोग फूल और फलों के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ प्लांट, जैसे कि मैंने बताया, काइंड्स ऑफ प्लांट जैसे कि सर्व है, हर्ब है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, ये सारे चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के आई थिंक सारे पार्ट्स आपको पता होंगे, ऐसा कोई भी प्लांट्स का पार्ट नहीं होगा जो कि अब आप लोग को यहाँ क्लास 6 में आने के बाद नहीं पता होगा, सब कुछ पता होगा। द स्टेम, और उसके हम लोग तनों के बारे में कुछ जो है एडवांस्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किन किन प्लांट के हम लोग तने को खाते हैं। तो देखिए, प्लांट के बारे में पहला टॉपिक ही है, पहला प्लांट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट। अब देखिए, इफ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे। दोस दे डिफर इन साइज, इट दे हैव द सेम स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज, यानी कि उनके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी भले ही सेम है, लेकिन उनकी साइज क्या है, सारे के अलग अलग सबके साइज हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दे ऑल हैव रूट सिस्टम। ऑफ कोर्स सारे प्लांट्स के रूट सिस्टम होते हैं, सारे प्लांट के सूट सिस्टम होते हैं। रूट सिस्टम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं ये जो इधर का जो नीचे वाला भाग होता है इसको रूट सिस्टम, और इसके ऊपर वाले जो भाग होते हैं सबको हम लोग सूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े भी हैं। द रूट स्टेम एंड लीव आर द वेजिटेटिव पार्ट एंड द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए बहुत यहाँ पे जो बोला गया है, क्यों, क्योंकि बहुत पौधों को हम रूट खाते हैं, बहुत कम लोग स्टेम खाते हैं, बहुत सारे को लीफ खाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, वेजिटेटिव प्लांट्स बोला गया है, यानी कि ये वेजिटेटिव प्लांट्स के रूप में आते हैं। एंड द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर रिप्रोडक्टिव क्यों है, क्योंकि एक पौधों एक फूल जो होता है वो फल बनता है, और फल के अंदर होती है बीज, और उसी बीज से क्या होता है, नए पौधे का जो है जन्म होता है। तो इसीलिए बोला गया है इसको कौन सा पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसके बाद द काइंड्स ऑफ प्लांट। सर्व के बारे में आप लोगों को पता है, सर्व क्या होता है, सर्व के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, हर्ब के बारे में बताया था, क्लाइंबर के बारे में बताया था, ट्री के बारे में बताया था। तो इन सारे चीजों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ये चीजों के बारे में अब नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले पार्ट में, और आप जानते भी हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था टैप रूट, रूट और रूट के जो दो प्रकार के रूट होता है, टैप रूट और फिब्रस रूट। यहाँ पे देख सकते हैं टैप रूट के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है टैप रूट, एक बार फिर सुन लीजिए, ठीक है। टैप रूट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन रूट विच ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। यह एक मेन रूट होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ सीधा एकदम चला जाता है, ठीक है, इनटू द सॉइल, सॉइल के नीचे चला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी रूट, हम इसको प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं। एंड गिव आउट लैटरल ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट। देखिए ये मेन रूट जो है ये मेन रूट, इस रूट से क्या है और बहुत सारे ये सब रूट निकले हुए हैं, तो इन रूटों को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। और यह मेन जो होता है वह हम लोग का प्राइमरी रूट। दस दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर टेरिटरी रूट्स। और यह फिर से क्या हुआ, देखिए फिर से यह जो सेकेंडरी रूट है और रूटों में बट गया है। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी रूट दिख रहा है ना, सेकेंडरी रूट भी और जो रूट में बट गया है, बट गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्टरी रूट, या हम लोग सब रूट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। टर्टियरी रूट हम लोग इसको बोलते हैं, टर्टियरी रूट, टर्टियरी रूट इसको कहा जाता है जो सेकेंडरी रूट से जो रूट निकलती है, ठीक है। This kind of root is seen in the carrot, bean, peas and radish। इस प्रकार के हम लोग रूट कहाँ देखने को मिलता है, इन सारे सब्जियों में इस प्रकार के हम लोग रूट को देख सकते हैं। कहाँ पे, तो आप कैरोट देखिए, देखिए कैरोट बहुत बड़ा सा होता है, मेन रूट होता है उसका, और छोटा छोटा उसमें निकलता है। बीन्स आप देख सकते हैं, पीस देखिएगा, रेडिश देखिएगा, ये सारे क्या है, ये टैप रूट के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिब्रस रूट क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ कोई मेन रूट नहीं है, सब रूट इधर उधर एकदम फाइबर की तरह, देख रहे हैं फाइबर की तरफ, मतलब चारों तरफ फैला हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग फिब्रस रूट कहते हैं। इसमें कोई मेन रूट नहीं होता। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दिस सिस्टम a number of thread like root arise in cluster form a common point। देखिए कॉमन पॉइंट से क्लस्टर फॉर्म की तरह एकदम जहां तहां जैसे तैसे क्या हुआ है, चारों तरफ से जो है बिखरे हुए हैं एक कॉमन पॉइंट से। एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का मान लीजिए अगर बेस ये है, तो यहाँ से देखिए कितने सारे रूट एकदम फैले हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं ना, तो इस तरह के रूटों को हम लोग फिब्रस रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए दिस स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या होते हैं, ये चारों तरफ फैले होते हैं, फैले कर और प्लांट को एक सपोर्ट देते हैं, उसको एक आधार देते हैं, ठीक है, उसका सपोर्ट देते हैं। These roots are known as fibrous root। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, fibrous root बोलते हैं, या एडवेंटिस रूट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं एडवेंटिस रूट भी बोलते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग रूट आर प्रेजेंट इन, इस तरह का रूट हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये हमें मिलता है व्हीट में, ग्रास में, मैज और मिटलेट्स में। यहाँ पे देखिएगा ये सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमको ये फिब्रस रूट पाया जाता है। तो आप इसको जरूर एकदम इसको इसके एग्जाम्पल को जरूर से आपको याद रखना है। चलिए इसके फंक्शन को देख लेते हैं। रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट फिक्स एंड एंकर द प्लांट टू द सॉइल। यानी कि रूट जो होता है वह प्लांट को मिट्टी के अंदर एकदम क्या रखता है, फिक्स रखता है, उसको एकदम एक आधार देता है। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यह रूट जो होता है पौधों को क्या करता है, पानी को नीचे से अब्जॉर्ब करके देता है, पानी और मिनरल्स ये दोनों देता है। यह क्यों चाहिए पौधों के लिए, क्यों चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। यह इन्हीं चीजों से क्या होता है, प्लांट ग्रोथ होता है और प्लांट में डेवलपमेंट होती है। 3 नंबर में क्या है, रूट ऑल्सो बाइंड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट द वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल या सॉइल इरोजन बाय द वाटर और विंड। देखिए क्या करता है कि जड़ें जो होती है वह मिट्टी को क्या करती है, बांध के रखती है। आप देखिएगा बड़े बड़े नहर होते हैं, बड़े बड़े समुद्र, या बड़े समुद्र तो नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े नहर पे क्या होता है, या बांध जो होती है, बांधों पे पेड़ लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि क्या हो, पेड़ की जड़ें जो है वहां के मिट्टी को बांध करके रखे, ताकि उसको पानी बहा करके न ले जा सके और ना ही हवा उड़ा करके ले जा सके। इसीलिए जो पेड़ की जड़ें होती है यह सॉइल इरोजन
और विंड इरोजन से भी क्या होती है, हमारे इस अर्थ को या बचाती है सॉइल इरोजन होने से। ठीक है, तो यह एक इसका बेनिफिट्स है या इसका एक फंक्शन है। दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प देम टू स्टैंड इरेक्ट, मतलब यह पौधों को क्या करता है, एक सपोर्ट देता है और इन्हें एकदम सीधी तरह से खड़ा रहने में इनकी सहायता भी करता है, एकदम सीधी तरह से खड़ा रहने में। ठीक है, अब देख लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, यानी कि रूट का मॉडिफाई हुआ है, और मॉडिफाई होने से क्या होता है कि हम लोग उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। यदि रूट का मॉडिफाई होकर के, जैसे मान लीजिए बहुत सारे रूट क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड होकर के हम लोग जैसे रूट को खाते हैं, क्या होता है रूट में बहुत सारा क्या होता है भोजन स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए अगर रेडिश या कैरोट की बात करें तो इन जो ये जो भोजन बनाते हैं तो इनके भोजन रूट में जमा होते हैं और वही भोजन हम लोग खा लेते हैं, तो ये उनका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो जाता है। तो देखिए आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। In addition to the function mentioned, root have to perform some specialized function. रूट को हम लोग देखेंगे बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन इसके पास होते हैं। Therefore, there is a change in their structure, यानी कि अगर रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है मतलब अगर रूट में किसी प्रकार की चेंजिंग होती है, this change in a structure to perform a special function is called modification। और इस तरह के जो चेंजेस जो होती है रूट के अंदर, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन। मैं बताता हूँ, देखिएगा बहुत जगह पे क्या होती है, रूट क्या करता है मॉडिफाइड होकर, देखिएगा क्या होता है कि अगर कभी कभी पानी की स्कार्सिटी होने लगती है पौधों में तो उसकी जड़ें क्या होती है बाहर निकल आती है, या कभी कभी देखिएगा जड़ें बाहर निकल के और वायुमंडल के जो मॉइस्चर होते हैं वहां से पानी को सोखना शुरू कर देती है। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन जो जड़ों में हो रही है, जड़ों में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसी चीज को हम लोग जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखिए रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, मैंने बताया ना कि देखिए इन सब की जो मेन रूट है और मेन रूट के अंदर इनके भोजन जो है जमा हो गए हैं और इसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये रूट्स के इनके क्या है, इनके रूट है। ये देखिए ये टर्निप को देख रहे हैं, टर्निप जो है इसके रूट जो है कितना बड़ा रूट बन गया है, देखिए इतना बड़ा रूट हो गया इसका, मतलब रूट में भोजन जमा होते 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 बड़ा सा बन जाता है। देखिए ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, देखिए रूट जो मॉडिफाई हो जाता है भोजन को क्या करने में, स्टोर करने में। देखिए पढ़ लेते हैं, वी ईट कैरोट टर्निप एंड रेडिश बिकॉज देयर इज फूड स्टोर इन देम, हम लोग ये सब खाते हैं क्यों, क्योंकि ये इन पौधों का जो भोजन होता है इनके जड़ों में स्टोर होता है। दीज आर रूट्स, इन्हें ये हम लोग क्या है, ये रूट्स है। द ये क्या है, ये सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये भी रूट है, ये भी रूट्स है। ठीक है, द फूड मेड इन द ग्रीन लीव्स ट्रेवल डाउन एंड इज स्टोर्ड इन द टैप रूट, प्लांट यूज दिस फूड व्हेन कंडीशन आर नॉट फेवरेबल, यानी कि क्या होती है, देखिएगा कुछ पौधे स्टोर होने लगते हैं तो कुछ जो होने भोजन इनके तनों में भी स्टोर हो जाता है, और ये तनों में भी स्टोर हो जाता है तो बहुत प्लांट का देखिएगा हम लोग तना भी खाते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जो है स्टेम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हम लोग बहुत चीजों का स्टेम खाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं पोटैटो, पोटैटो क्या होता है, पोटैटो का भोजन जो है उसके तने में जाकर जमा होने लगता है और वह तना एक बार बहुत बड़ा हो जाता है और वो वजनदार बन जाता है पोटैटो। तो हम लोग पोटैटो, हम लोग जो है इसका पोटैटो जो है वह क्या है, पूरा का स्टेम है, तो हम लोग स्टेम खाते हैं पोटैटो का। ठीक है, इसके अलावा और आप और देखिएगा हम लोग ऐसे बहुत सी सारी चीजें होती हैं जिनका भोजन क्या होता है उनके तनों में ही स्टोर होता है, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग स्टेम को खाते हैं। ठीक है, चलिए स्टेम का फंक्शन को कुछ पढ़ लेते हैं कि स्टेम का क्या क्या फंक्शन है। तो स्टेम का क्या क्या फंक्शन है, द स्टेम हेल्प टू कीप द प्लांट ऑफ स्ट्रेट, ऑफ कोर्स स्टेम क्या करता है, पौधों को सीधा रखने में सहायता करता है, ऑफ स्ट्रेट ऊपर की तरफ। The stem bears branches, leaves, flower and fruit, देखिए स्टेम में ही तो सारे चीज लगे होते हैं इनके, ये स्टेम ये क्या है, ब्रांचेस है, ब्रांचेस में होती है पत्तियां और पत्तियों में होते हैं फूल और फूलों से बनता है फल, तो ये सारे क्या है, ये सारे स्टेम से जुड़े हुए होते हैं। 3 नंबर देखो, द स्टेम conduct water and minerals from the root to the leaves, it also carry the food manufactured by the leaf to other parts of the plant, यानी इसका मतलब यह हो गया कि जो जड़ें या स्टेम देखिए और क्या करता है, इस जो जड़ों के अंदर से जो पानी और मिनरल्स जो आता है तो स्टेम में पहुंचता है और वह स्टेम क्या करता है, स्टेम के सहायता से वो पौधों के
अन्य भागों में भी वह पानी को पहुंचाता है। यही नहीं, जब आपको पता है ना कि पौधों की खाना कहाँ बनता है, उनके पत्तियों में, तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड लीफ एज ए किचन ऑफ द प्लांट। हम लोग बोलते हैं ना फूड फैक्ट्री, पौधों का पत्तियां होती है ना फूड फैक्ट्री। तो पत्तियों में जब खाना बनता है तो यह खाना जो है यहाँ पे स्टेम के माध्यम से दूसरे जगहों पे पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि जड़ों तक भी पहुंचाया जाता है। तो यह दोनों काम करता है, यानी कि पानी मिनरल्स को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना, साथ ही साथ जो पत्तियों में खाना बनी है उनको पौधों के अन्य भागों में भी पहुंचाना। ठीक है, दोनों काम करता है। when यहाँ पे 4 में देखते हैं when young the green stem prepare food। और कुछ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कैक्टस आप देखिएगा, इनके क्या होते हैं लीफ, इनके जो स्टेम ही होते हैं वही लोग क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और बात करो पत्तियों के बारे में, तो पत्तियों के बारे में तो आप पढ़ते आ ही रहे हैं। पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियों को तो हम लोग बोलते हैं ना पौधों का फूड फैक्ट्री, इसी में तो बनता है पौधों के लिए खाना। सूरज के प्रकाश से इसमें स्टोमाटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो यह सूर्य का प्रकाश जो आती है वह क्लोरोफिल क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ता है, और इन्वायरमेंट से CO2 किसके, इस स्टोमाटा के माध्यम से जो पौधों के अंदर जाती है, और इनको जमीन के अंदर से पानी मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, और सनलाइट मिल गया, वाटर मिल गया, और CO2 भी मिल गया, और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल तो है ही। इन चारों की सहायता से इसके अंदर जो खाना बनता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यह आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। क्या होते हैं, लिव्स आर flattened green structure and are an important part for the plant. Leaf arise from the node of a stem or its branches। देखिए जो लीव्स कहाँ से निकलती है, आप देखते हैं ना लीफ निकलती है ना कहाँ से, स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती है उसी के अंदर तो लीफ निकलता है। ठीक है, देखिए लीव्स में भी अलग अलग प्रकार, उनके अलग अलग साइज भी होते हैं, आप देखे भी होंगे, अलग अलग शेप होते हैं। आम का लीफ तो अलग, पीपल का लीफ तो अलग, सबके शेप अलग अलग है ना। तो अब लीफ में भी कुछ पार्ट्स के बारे में बात करता हूँ, तो इसका लैमिना या लीफ ब्लेड, ये जो किनारे वाले जो होते हैं किनारे, लीफ ब्लेड से कहते हैं या लैमिना भी बोलते हैं। किसी किसी पत्तियों के किनारे इतने नुकीले होते हैं या चोक होते हैं, धारदार होते हैं कि वहां उसको पकड़ लीजिएगा तो आपके हाथ भी कट सकते हैं, इसीलिए इसको लीफ ब्लेड बोला जाता है। पेटियोल्स है, पेटियोल्स ये जो पार्ट्स होता है पौधों का, पेटियोल्स जो ब्रांचेस से जो निकले हुए होते हैं, वेन्स वगैरह, और ये पेटियोल्स यहाँ का जो डंटी होती है। लीफ बेस, जो बेस जहाँ पत्तियां जो एकदम सटी होती है ब्रांचेस के साथ, उसे हम लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। ये फ्लैट वाला जो देख रहे हैं पूरा फ्लैट जो होता है, पूरा फ्लैट जो है उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। इट इज अटैच टू द स्टेम बाय अ नैरो। देखिए एक नैरो के द्वारा क्या अटैच, क्या है स्टेम से अटैच है ना। उसके बाद देखिए क्या है, शॉर्ट स्टाक कॉल्ड पेटियोल्स। जो शॉर्ट स्टाक जो होते हैं छोटे छोटे, ये जो स्टाक है इसको हम लोग पेटियोल्स बोलते हैं। द रीजन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लीफ टू द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस। जो लीफ की जो बेस होती है जहाँ पे लीफ जाकर के जो ब्रांच से सटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। चलिए पत्तियों के कुछ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस की सहायता से पौधे खाना बनाते हैं, आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी था। देखिए लीफ मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट बॉडी। लीफ क्या होता है, पत्तियों पौधों के लिए खाना बनाती है। लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी सहायता से जो खाना बनाती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैक्टस प्लांट इज क्या होते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं। इट हैज नो लीव्स एंड कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, इट टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। कैक्टस भी क्या होता है, उसको अदर प्लांट से भोजन कर लेते हैं। देख लीजिए प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फूड और ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, ऑक्सीजन निकलती है जिसे हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। स्टोमाटा के बारे में बताया मैंने, टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये पौधों के स्टोमाटा के बारे में ये है। चलिए अगला देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। कुछ कुछ लीव्स, हम लोग बहुत सारी चीजों के लीव्स खाते हैं ना, जैसे आप स्पिंच का क्या करते हैं हम लोग, पत्तियां खाते हैं, कोई कोई तो नीम की पत्तियां लोग खाते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे
लिप्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। लिप्स आर, कुछ कुछ ऐसे लिप्स होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं और वो सपोर्ट करने लगते हैं पौधों को। देखिए जैसे इन पी प्लांट सम लिप्स आर मॉडिफाइड इनटू थिन। देखिए कुछ कुछ जो पी प्लांट में आप देखिएगा उसकी पत्तियां क्या होती है, मॉडिफाई होती है, स्टेम बन जाती है ताकि वो पौधों को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट दे सके। क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंड्राइट्स। देखिए टेंड्राइट्स बोलते हैं उसके, जो देखिएगा एक क्या होता है इस तरह का, देखिएगा एक पतला पतला वहां से एक निकल जाता है मटर के पौधा में, देखिएगा पी में एक पतला पतला सा इधर ऐसे पतला पतला सा निकल जाता है जिसको हम लोग टेंड्राइल्स बोलते हैं। दिस हेल्प द प्लांट इन द क्लाइमेट। देखिए क्या होता है, कभी कभी देखिएगा कि अगर एक पी प्लांट के सामने अगर कोई लकड़ी लकड़ी रख लेते हैं तो उस पे इस तरह से उस पर से चढ़ना शुरू हो जाता है, उस तरह से, इस तरह से। तो ये जो डेंड्राइट्स है ये पौधों को क्लाइंबिंग करने में सहायता करते हैं, यानी कि ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। इसके बाद जाता है लिप्स मॉडिफाई इनटू स्पाइंस। कुछ कुछ लिप्स ऐसे स्पाइंस बने, देखिए कैसे इन कैक्टस लिप्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइंस। दिस रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर। देखिए स्पाइंस बना लेते हैं, जब नुकीले हो जाते हैं और एकदम स्पाइस मतलब उसमें गठीला बना लेते हैं, जिससे क्या होता है पानी को जो है वहां से क्या होता है वाष्पीकरण होने से बचाते हैं, इवेपोरेशन होने से बचाते हैं, ताकि पानी की स्कैर्सिटी पौधों में न आए। इसलिए पानी क्या होता है, देखिए बहुत सारे पत्तियों से पानी क्या होता है इवेपोरेट होने लगता है। तो इसीलिए कैक्टस में क्या होते हैं पानियों, इस पानी को लॉस होने से बचाने के लिए इसकी जो पत्तियां होती है वह मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, या और पानी को जो है रिड्यूस होने से बचाती है। स्पाइन ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय अ ग्राजिंग एनिमल्स। देखिए अगर उसमें कांटेदार हो जाती है तो उसको कोई एनिमल भी नहीं खा पाता है, तो वो क्या करता है वो बचाता है पौधों को ताकि उसको कोई खा ना ले, क्योंकि उसके कांटेदार इतने होते हैं कि कोई भी जानवर उसको पास जाकर खा नहीं सकता उसको, क्योंकि कांटे चुभ जाएंगे। अब आते हैं ये थे लीफ के बारे में, अब आते हैं पौधों के फ्लावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये फ्लावर, तो इसके बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्लावर। अगर कोई, आप देखते हैं कितना सुनहरा लगता है ना जब कोई फूल खिलता है, तो एकदम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है। तो यह क्या है, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का बहुत ही सुंदर पार्ट होता है, उसका भाग होता है। इट हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड। और ये पौधों को, नए नए पौधों को जन्म देने में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि इन फूलों से बनते हैं फल, और फल के अंदर होता है इसका सीड। सीड के बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। तो इस सीड से होता है नए पौधे का जन्म, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यह पौधों का इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। चलिए, वी कैन रिकॉग्नाइज अ प्लांट बाय इट्स फ्लावर। हम लोग कुछ कुछ पौधों को तो केवल उनका फूल देखकर ही पहचान सकते हैं। देखिएगा आप कुछ कुछ पौधों का फूल देखिएगा तो आप पहचान लीजिएगा कि यह किस प्लांट का है। ठीक है, मोस्ट फ्लावर हैव अ स्वीट स्मेल। बहुत से ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके बहुत ही मीठा उनका क्या होता है, सुगंध होता है। द स्मेल ऑफ सम फ्लावर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट मोथ आर अट्रैक्ट टू देम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए कुछ कुछ पौधे का इतना सुगंध फैल जाता है कि दूर दूर से क्या होती है वहां पे जो है भंवरे आकर के उस पर बैठने के लिए, भंवरों को वह मजबूर कर देती है, उनके सुगंध को वह सूंघ करके यार रह नहीं पाते हैं और आकर फूलों में बैठते हैं और उनके नेक्टर्स को क्या करते हैं, चूसते हैं। ठीक है, उनके फूलों का रस। Some flower have no smell at all. Some have an unpleasant smell. कुछ के तो कुछ फूल के तो आप स्मेल भी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ के तो अनप्लीजेंट होता है स्मेल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब ये देखिए फ्लावर का पार्ट है, इसको इसमें ये फ्लावर का आप देख रहे हैं ना पार्ट, यहाँ पे देखिए ये फ्लावर के ये पार्ट्स है पूरा, इसको स्टेम बोलते हैं। ये क्लाइस्ट है, ये ओवरी है, ओवरी में ही क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने से नए पौधे, यहाँ से नए पौधों का जन्म भी होता है। इसके अलावा स्टिग्मा है, ये है स्टाइलल है, एंथर है, और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के पौधों में जो रिप्रोडक्शन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन से पोलिनेशन होता है इसके अंदर। ये पोलिनेशन वाला अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जस्ट आप समझिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, एंड यह उसका नाम है, उसके फूलों के नाम। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। फ्लावर वेरी इन शेप, शेप में अलग अलग, बहुत फ्लावर का क्या होता है शेप अलग अलग होते हैं। कुछ कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। ऑफन फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल्स। फ्लावर को जो स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हम लोग
अगर सीपेल की बात करें तो इसके अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा लीफ लाइक पत्तियों की तरफ पूरा फैला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखते हैं इनर वर्ड, जो पौधों के अंदर जो एक छोटे छोटे भाग होते हैं उसको पेटल्स बोलते हैं। ये हो गया कुछ पौधों के भाग, उसके क्या है, भागों के पार्ट्स के नाम। ये बात बात करते हैं, अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो क्या पौधों कौन कौन सा फंक्शन है। रिप्रोडक्शन, मैंने बताया ना कि फ्लावर की वजह से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, नए पौधों का जन्म होता है। इसके अलावा अगर सोर्स ऑफ फूड, देखिए सोर्स ऑफ फूड है, वी गेट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, नेक्टर इज यूज फॉर फॉर फूड बाय इंसेक्ट। मैंने बताया ना कि क्या होते हैं इसके अंदर की जो है नेक्टर्स, मतलब जो फूलों का रस जो है वह क्या होते हैं, मोथ लोग उसको क्या होते हैं, चूस लेते हैं, तो वह हो गया उसका सोर्स ऑफ फूड भी है। इसके अलावा मैं बात करूं इसको तो ऑर्नामेंटल वैल्यू का मतलब होता है इसको गहनों की तरह इसका वैल्यू दिया। ऑर्नामेंटल क्या होता है, गहने होता है। तो ऑर्नामेंटल फ्लावर आर यूज टू बुके एंड इंटीरियर डेकोरेशन। बहुत सारे हम लोग बुके, कहीं शादी में जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं ना, फूलों का गुच्छा, तो उसमें क्या होता है, यह ऑर्नामेंटल के रूप में काम करता है। यहाँ तक डेकोरेशन, देखिएगा कभी दूल्हा गाड़ी सजाने के लिए बहुत सारे फूल का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई मंडप सजाने के लिए बहुत सारे फूल उसमें लगाए जाते हैं, तो यहाँ डेकोरेशन के काम में भी आता है। थैंक यू। इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर अगला है हम लोगों का सीड, जो हम लोग बीज के बारे में, जैसे मैंने कह रहा था बीज के बारे में, सीड क्या होते हैं, मेज है, पियल्स है, बीन्स है, और ये सब क्या है, ये सब सीड है। और सीड कंटेन अ बेबी प्लांट, देखिए मैंने बताया ना, सीड के अंदर क्या होती है, एक बेबी प्लांट्स होती है, उसका बीज होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, कोटाइलोडेंस होते हैं। कोटाइलोडेंस क्या होते हैं, इन्हीं से नए पौधे का जन्म होता है। ए बेबी प्लांट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्लूमल, रेडिकल ग्रोथ इनटू रूट्स एंड प्लूमल फॉर्म अ शूट। देखिए इसका रेडिकल्स जो होते हैं, रेडिकल क्या होते हैं, यही इसका बन जाते हैं रूट, और जो होता है रूट, ये रेडिकल्स जो होते हैं और नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और नीचे बढ़ते बढ़ते यह बन जाते हैं रूट, और इसका इसका जो है प्लूमुल होते हैं, जो प्लूमुल होते हैं यह बन जाता है सूट, यानी यह ऊपर की तरफ चला जाता है और यह बन जाता है सूट। ऑल द पार्ट्स ऑफ सीड आर कवर्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सीड कोट। यानी कि जो सीड होता है, यह सीड के जो सीड है, यह एक बहुत ही क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवर से ढका होता है, चारों तरफ से इसका लेयर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलेंगे, सीड कोट। ये हम लोग आप लोग पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक या सब्सक्राइब भले ही ना करिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए, और देखने के बाद इसका जो क्वेश्चन है उसको जरूर बनाइए। इसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, और इसको इसका जो इससे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन है आप उसको जरूर अपने कॉपी में बनाइए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस सुनने के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।